हमारी दुकान खुली है नई नई। सबसे पहले तो सर हमने गर्ल्स हॉस्टल के बारे में दुकान खुली। हमारा ये टारगेट था कि हम लोग लड़कियां को टारगेट करके उनको पुल कर सकेंगे एज अ कस्टमर। अगर हमारे यहाँ पे आ जाएंगे तो लड़कों को हम लोग को पुल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आ जाएंगे। ये तो बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले हम लोग ना हमारी बाइक में 20-20 रुपये 30-30 रुपये का पेट्रोल कॉन्ट्री करके हम लोग डलाया और बोले चलो देखते हैं करना क्या है, मार्केट तो देखें, एक बार खुजैया तो निकालिए क्या करना क्या है। हाँ सर, पढ़ने के साथ ना सर दोनों चीज़ जरूरी है। पढ़ना भी जरूरी है और लड़ना भी जरूरी है। बहुत बड़ा होता है, मैं कैसे बोलूँ, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं इस चीज़ के लिए। मतलब अगर मेरी कोई संपत्ति है, अगर नेटवर्थ निकालेंगे लोग तो नेटवर्थ शायद पैसे गिन के निकालें, लेकिन जो मेरी नेटवर्थ है वो मेरे दोस्त ही है। तो उनका उम्मीद थी कि लड़का हमारा यूपीएससी तैयारी करेगा, बड़ा अफसर बने, तो वो उम्मीद उनकी टूट गई थी। वहाँ पे मनोज पहले चप्पल ही जमाया करता था डेंटिस्ट के यहाँ पे। ओह माय गॉड। और आज मनोज बाय एयर ही ट्रेवल करते हैं। अब मोटिवेशन के लिए मैं बस पूछूंगा अनुभव जी आपसे कि आपके 165 आउटलेट्स हैं तो आपका टर्नओवर कितना होगा अगर हम मोटा माटी माने आज चाय सुट्टा बार का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसमें बचपन में ही कुछ बहुत बड़ा करने की ठान ली थी और उसके मन में इतनी ज्वलंत आग थी कि उसने आज भारत में ही नहीं विदेश में भी भारत के झंडे गाड़ दिए हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने अनुभव दुबे। अनुभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया आपके चैनल में आके। थैंक यू। अनुभव जी, थोड़ा सा आप ब्रीफ में अपने बारे में बताएंगे। सर मैं रीवा से हूँ। महर्षि विद्या मंदिर तक 8वीं क्लास में पढ़ा। 8वीं के बाद में फिर हम यहाँ पे इंदौर आ गए 9वीं क्लास से कोलंबिया कॉन्वेंट, फिर उसके बाद में रेनेसा कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली से आके यहाँ पे 2016 में चाय सुट्टा बार चालू कर दिया। अच्छा अनुभव जी, तो चाय सुट्टा बार में आप लोगों को बता दूं कि चाय की बहुत बड़ी चेन है जिसके कितने आउटलेट्स हैं अनुभव जी अभी वर्ल्ड वाइड? 165 आउटलेट है सर, इंडिया में, मस्कट में एंड दुबई में। ओके, तो वर्ल्ड वाइड पूरा मिला के 165 आउटलेट्स हैं। अनुभव जी, मैं आपके बचपन की वो स्टोरी से स्टार्ट करना चाहता हूं कि जब आप रीवा में थे, बहुत ही छोटी जगह, रीवा एमपी में एक बहुत ही छोटा सा शहर है, तो कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आप इंदौर आए? स्टार्टिंग में इंदौर आने की से ऐसे स्टार्ट हुआ सर कि हमारे यहाँ पे बरुआ होता है, जनेब व्रतबंध जिसको बोलते हैं लोग, तो वहाँ पे उसमें मामा से मांगा जाता है कि आप क्या मांगते हो। तो हमारे मामा के लड़के जो थे सिंधिया स्कूल में पढ़ा करते थे, बड़ा अच्छा स्कूल था, बड़ा फेमस स्कूल आज भी है वो। तो हाँ। वहाँ पे जब हम लोग गए तो हम लोग को लगा यार कि गजब का स्कूल, ऐसी जगह भी रहते हैं। हम रीवा में पढ़ते हैं तो हमारा अंदर भी लालसा है कि हम भी ऐसी जगह पढ़े। तो हमारा जब व्रतबंध होना था तो हमने सोचा कि मामा से हम ये मांगेंगे कि हमको भी अच्छे स्कूल पढ़ाएं, क्योंकि पापा की इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी इतनी। तो हम बोले कि चलिए वहाँ जाते हैं। फिर हमारे पापा को हमारी मम्मी ने बता दिया कि ये तो ऐसा बोल रहे हैं। तो पापा को थोड़ा लगा कि यार बताओ ऐसा बोल रहे हैं, हम नहीं पढ़ा पा रहे। तो उन्होंने अपने हिसाब से बोला चलो इंदौर भेज देते हैं, आपको सिंधिया नहीं तो आपको कोलंबिया भेज देंगे। तो उन्होंने कोलंबिया कॉन्वेंट हमको भेज दिया। वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ सर। यहाँ पे आए, हमारी मित्रता बहुत अच्छे लोगों से, हॉस्टल हमारा परिवार ही बन गया। हमारा परिवार 750 किलोमीटर दूर है यहाँ से रीवा, तो हमारा परिवार ही हमारे। आप इंदौर किस क्लास में आए थे? 9th क्लास में आ गया सर। 8th क्लास कंप्लीट करके 9th में यहाँ से इंदौर से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो फिर इंदौर में कैसा रहा आपका? इंदौर में गजब का रहा सर। इंदौर में हमारे जैसे दोस्त, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल की दोस्ती सर वैसे ही बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि आपका परिवार यही हो जाता है। तो हमारा परिवार बहुत बन गया सर, यही लोग बन गए। ये चीज़ हम लोग को बाकी आगे स्टार्टअप में बहुत हेल्पफुल रही हमारे दोस्तों की, हमारी दोस्ती बहुत काम है हम लोग। सर मुझे एक्चुअली एक आपका डायलॉग भी याद आ रहा है, मैंने आपकी वीडियोस में देखा था कि लोग नेटवर्किंग की बात करते हैं। नेटवर्किंग को अगर हम देशी भाषा में बोलें तो वो व्यवहार है, तो जो व्यवहार आपके संबंध। हाँ। तो वो डायलॉग है ना, मेरे दिल पे चिपक गया कि हाँ, हम नेटवर्किंग की बातें करते हैं, जबकि हमारे देश में तो व्यवहार बहुत फेमस है और यही नेटवर्किंग है। जी, तो वही बहुत हेल्पफुल रहता है सर। नेटवर्किंग इज बेसिकली कि आप उस संबंध से, उस जान पहचान से आप क्या चीज़ अपने को हेल्पफुल हो सकती है, उससे आप कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, खुद का एम्पावर कर सकते हो, बिजनेस को एम्पावर कर सकते हो बेसिकली। तो हम लोग को सर स्टार्टिंग में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम लोग का लिमिटेड था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारे पास तो था ही नहीं पैसे।
तो वो उधार की सामान जो है वो उसी नेटवर्किंग के थ्रू आया, उसी व्यवहार के थ्रू आया। हाँ जी। अच्छा, ये फिर जैसे आपने इंदौर में मैंने सुना था आप लोग जब स्कूल में ही थे, आप लोग इंदौर के किसी लोकल मार्केट में जाते थे और वो फ़ोन वाला जो आपने बिजनेस किया था, हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए। वो ऐसा था सर कि हम लोग अब 10वीं क्लास में सर थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलती थी, 300 400 500 रुपये हर सबके हिसाब से, अलग अलग घर के हिसाब से। तो हम लोग कुछ लड़के थे, सब 5-6 लड़के थे, सबके पास में थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोग लेते थे साथ में। और नोवेल्टी मार्केट हमारे इंदौर में, वहाँ पे सेकेंड मोबाइल की डीलिंग मतलब होती है, सब सेकेंड मोबाइल बिकते हैं, खरीदते हैं लोग वहाँ से। तो हम लोग क्या करते थे, मोबाइल का शौक़ बहुत था सर हम लोग को। बड़ा सा वो आया था पहले उस टाइम पे, iPad सरी का एक सैमसंग का आया था, वो हमने लिया था। तो हम लोग का ऐसा शौक़ था उस चीज़ को चलाने, तो हमने पहले वो खरीदना स्टार्ट किया। वो जब हमने खरीदे, उसको चलाया, जितने लड़के भी हमको पैसे देते थे सबको हम लोग बांट देते थे, भाई 2 दिन चला ले, 1 दिन चला ले, 4 दिन चला ले, जिसका जो जितना पैसा रहता था। रेंटिंग बिजनेस किया रेंटिंग मतलब हाँ, उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो जो इन्वेस्टर रहता है उसको भी उस प्रोडक्ट का स्वाद देने के लिए। ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं कि ऐसी भी चीज हुई हो। तो सर हमने वो चलाया और फिर चला के उसको प्रॉफिट भी वहीं पे जाके बेच देते थे। जब हम लोग का शॉप पूरा था तो प्रॉफिट भी मिल जाता था हमको। अच्छा। सेकंड हैंड का माल खरीद के सेकंड हैंड में बेच देते थे, हमको प्रॉफिट मिल जाता था। तो हम लोग को ये समझ में आ गया सर कि हम लोग को फंडिंग भी मिल जाती है, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, सेकेंडली हम लोग बेच भी देते हैं। और अगर आपको पैसे मिल जाते हैं और अगर आप बेच सकते हो तो मतलब आप व्यापार कर सकते हैं। ओके। समझा कि हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, धंधा किया जा सकता है। तब हमको ये ज्ञात हो गया था, मतलब 10वीं क्लास के एक लड़के को ज्ञात हो गया था कि वो बिजनेस कर सकता है। जी। अच्छा, अब उसके बाद फिर आप ये जब आपके मन में बिजनेस आ गया, फिर आप दिल्ली क्यों गए, मतलब यूपीएससी की तैयारी करने? सर यूपीएससी सर, मिडिल क्लास के हर फैमिली में ना उनके माता पिता को लगता है कि हमारे घर से कोई ना कोई सरकारी नौकरी में ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। सरकारी नौकरी में जो सबसे बड़ा पद है वो होता है, और गरिमा वाला पद जो है वो होता है आईएएस का पद। यूपीएससी से निकले वो सारे पद, आईएएस आईआरएस सारे। तो चाह रहे थे कि एक हमारा लड़का यूपीएससी क्लियर करके बड़ा अफसर बने, सब घर वाले चाहते। तो उनकी भी आकांक्षाएं थी सर, मेरे को भी बनना था, मेरा भी बड़ा मन था। लेकिन सर दिमाग में इतनी उथल पुथल थी, इतना क्रिएटिविटी आती थी कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके सर, कि हम लोग इतना फोकस कर नहीं पाते पढ़ाई के लिए। उसके लिए एकाग्रता चाहिए रहती है, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए रहता है। वो मेरे में थोड़ा कहीं ना कहीं मिस हो रहा था। वो उसी तरफ जाता, बिजनेस की तरफ ही डाइवर्ट करा था। तो वहाँ से छोड़ के आए और यहाँ पे व्यवसाय स्टार्ट किया। तब तो छोड़ा नहीं सर, जब तक चल नहीं गया तब तक यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ी नहीं थी मैंने। ओके, तो फिर आप मतलब कैसे आए फिर इंदौर वापस, और फिर कैसे स्टार्ट किया ये? आनंद सर पहले बिजनेस करते थे, उनका मेंस वेयर का काम था। आनंद कौन है आपके फ्रेंड? आनंद मेरा फ्रेंड है, बचपन के मेरे पार्टनर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। ओके। तो बचपन सर हम लोग का साथ में था, और जब उनको ये क्राइसिस आए बिजनेस के, उन्होंने बोला कि कुछ नया चालू करते हैं। तो फिर मैं वहीं पे पहले ही ट्रेन पकड़ के आए और हम लोग हंट करने लगे कि बिजनेस क्या करना है। आप दिल्ली से मतलब इंदौर आ गए आनंद के फ़ोन कॉल की वजह से? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। उनके फोन तो कॉल की वजह से आ गए। आपके घर वालों को पता था कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और इंदौर आ गए हैं? नहीं सर, उनके मुताबिक तो मैं दिल्ली में था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। ओके, मतलब आप उनके मन में, अच्छा फिर भी आप मतलब जब ये सब कर रहे थे, बिजनेस वगैरह का सोच रहे थे, आपने पढ़ाई अपने दिमाग से निकाल दी थी या पढ़ाई साथ साथ कर रहे थे? नहीं सर, पढ़ाई कर रहे थे। Okay. सर कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए ना, एकदम से अगर अपन छोड़ देते यूपीएससी पढ़े और धंधा भी चौपड़ जाता, फिर कहीं कहीं यहाँ ना घर के रहते ना घाट के रहते। सही बात। तो यूपीएससी की तैयारी छोड़ी नहीं थी सर, जब तक धंधा पूरा सेट नहीं हो गया। ओके, तो फिर ये जो आपने जैसे चाय वाला बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये क्या सोच के स्टार्ट किया कि चाय में ही क्यों जाना है? मतलब चाय एक्चुअली सुनने में ऐसा बहुत ही छोटा सा बिजनेस लगता है कि एक टपरी वाला बिजनेस है आप कर रहे हैं, तो आपको कैसे दिमाग में आया कि इतना हम ये इसको बड़े स्केल पे भी ले, मतलब स्टार्ट करने के समय आपके दिमाग में क्या था कि क्या हम मतलब बड़ा बनाना है या क्या था उस समय? सर देखिए, बड़ा तो बनाना था धंधा। चाय हम लोग ने इसलिए चूज किया क्योंकि चाय के लिए मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ऑलरेडी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि हम लोग को लगता था कि इसके लिए पहली चीज़ तो मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, इस प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी डिमांड में है तो चल जाएगी। सेकेंडली हम लोग के पास जितना बजट था सर,
उस बजट से हम लोग चाय ही बेच सकते थे, उससे चाय ही बेचा जा सकता था। और मतलब कोई दूसरा व्यापार जैसे रियल एस्टेट का हमारा करने का बड़ा मन था, लेकिन उस टाइम पे रियल एस्टेट 3 लाख रुपए में क्या करते हैं हम लोग के पास लिमिटेड ही, आनंद के पास 3 लाख रुपए थे, इस 3 लाख रुपए से हम लोग रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब वो भी आनंद के पैसे थे, तो आपने मतलब आपका अगर हम देखें तो आपने जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस चालू किया। हाँ जी जीरो इन्वेस्टमेंट। ओके तो फिर कैसा रहा आपका जर्नी, मतलब जो आपने डिसाइड किया कि चाय का बिजनेस ही चालू करना है, तो कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से किया? भंवर गोवा की एक दुकान से हम लोग पहले क्या किए कि सबसे पहले हम लोग ना हमारी बाइक में 20-20 रुपए 30-30 रुपए का पेट्रोल कॉन्ट्री करके हम लोग डलाया, बोले चलो देखते हैं करना क्या है, मार्केट तो देखें, एक बार खुजैया तो निकालिए क्या करना क्या है। तो हम लोग गए सर, घूमने लग गए। तो हम लोग देखे भंवर गोवा जो इंदौर की जगह सर, इतने स्टूडेंट वहाँ पे, इतने स्टूडेंट, मतलब समझ कोटा है वो एमपी का। हाँ सर, मैं भी एमपी से हूँ, तो मेरे लिए तो भंवर कुआं मतलब मुझे पता है। अरे सर इतना भीड़, इतनी भीड़, इतनी कोचिंग, हम बोले क्या गजब है। यहाँ पे वो भी चलते हैं, क्या बोलते हैं, खूब सारी चाय, हर व्यवसाय चल रहा है, कैफे कल्चर चल रहा है। और हम लोग मैं बहुत इजीली कोरिलेट कर सकते थे, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट आप स्टूडेंट की मेंटेलिटी को बहुत अच्छे से भांप लेते हो, आप समझ जाते हो उनको क्या चाहिए, क्या नीड है। तो आपको समझ में आया कि यार इनको चाय की नीड है। चाय की टपरियाँ भी बहुत चलती हैं वहाँ पे, चलती थी, तो बहुत सारी चाय की टपरियाँ चलती सर। तो हमने देखा, बोले क्या ये चाय की टपरियाँ चलती, यहीं कहीं खोलना चाहिए। तो सर हमको ये जब हमने देखा कि चाय की गुमटी में इतने ज़्यादा है यहाँ पे, तो कंपटीशन है, तो उसमें हमारे में एज क्या है, एज फैक्टर क्या, हम उनसे मतलब अलग कैसे हैं। तो हमको मालूम पड़ा कि यार अलग करना पड़ेगा। क्या अलग करें? सबसे पहले तो हमने कुल्हड़ इंट्रोड्यूस कर लिया, तो कुल्हड़ अलग करते हैं। सेकेंडली हमने फ्लेवर ऐड कर दिए सर उसमें। चाय नॉर्मल मिलती थी, तो हमने चाय के फ्लेवर में बना, जैसे चॉकलेट एक चाय हमने स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग उससे की थी। थर्डली हमने उसमें बैठने की अच्छी जगह बना ली। किसी भी गुमटी में बैठने की जगह नहीं रहती, म्यूजिक नहीं रहता है, वाइब नहीं रहती है वो। तो बार टेबल हुआ ना, जंका मंका करके एकदम बढ़िया टिप टाप करके वो एक दुकान जितनी हमसे हो सकती थी हमने बनाई। मतलब हम लड़कियों के हिसाब से, यंग जनरेशन के हिसाब से हमने मॉडर्न टपरी डिज़ाइन की, और वो चल निकली सर। ओके तो आपने जैसे बोला कि आपके पास लिमिटेड बजट था 3 लाख रुपए का ही, तो आपने मार्केटिंग कैसे करी इस चीज की, कि जब बेसिकली एक नई आपकी चाय की दुकान खुली तो आपने उसको चलाना, एक इनिशियल किक कैसे मिला? इनिशियल किक सर वही व्यवहार जो मैंने आपको बताया था दोस्तों से। तो सबसे पहले तो दोस्तों को हमने बुला लिया कि भैया आ जाओ, अच्छा हमारी दुकान खुली है नई। सबसे पहले तो सर हमने गर्ल्स हॉस्टल के बगल में दुकान खोली। गर्ल्स हॉस्टल के बगल में? गर्ल्स हॉस्टल के बगल में दुकान खोली सर। गर्ल्स हॉस्टल के बगल में दुकान खोलने से ये रहा कि हमारा ये टारगेट था कि हम लोग लड़कियां को टारगेट करके उनको पुल कर सकेंगे एज अ कस्टमर। अगर हमारे यहाँ पे आ जाएंगे तो लड़कों को हम लोग को पुल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो अपने आप आ जाएंगे। ये तो बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सेकंड सर हमारा नाम भी क्यूरियोसिटी डेवलप करता है। चाय सुट्टा बार लोग देखते हैं, बोले ये है क्या ये। थर्डली सर हमने क्या किया, अपने दोस्तों बुला लिया, बोले क्या आ जाओ हमारे तरफ से फ्री चाय। और बाकी सब लड़के आ गए यहाँ पे, हमारे यहाँ पे चाय सुट्टा बार में फ्री चाय, हम लोग के दोस्त आ गए। हमने यही कमाया, यही था बचपन से नेटवर्किंग संबंध हमने यही बनाए थे। तो हमारे दोस्त आ गए, तो भीड़ लगी सर दोस्तों से ही। तो लोगों को लगता था कि इतनी भीड़ लगती क्या है यहाँ पे, ये देता क्या है, ऐसा क्या बेचते हैं ऐसा। तो लोग दूसरे भी आने लगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट लोगों को डेवलप हो गया कि यार वो देख के कि इतनी भीड़ लगती है, क्या बेचते हैं, कुछ ना कुछ तो है। तो ये सर ऐसी मार्केटिंग। फिर फोर्थली हमने क्या किया सर, मैं और आनंद आपस में कहीं पे घूमते थे भीड़ भाड़ वाली जगह में, मॉल में चले गए, ट्रैफिक में खड़े हैं, तो हम लोग आपस में बात करते थे कि यार वो चाय सुट्टा बार नया खुला है, वो बड़ा चल रहा है यार, देखा क्या? हम लोग आपस में अच्छा लोगों को रिकॉल कराने के लिए, क्या हम लोग आपस में मतलब लोगों को एक मतलब चलते फिरते एक रिव्यू मिल जाता था एक रैंडम ऑडियंस का, यार कि चाय सुट्टा बार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोग आपस में बड़ाई करते हुए रास्ते में चलते रहते। तो हमने ऐसी मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ की थी इनिशियली। वाओ, ओके ओके। तो ये इस मार्केटिंग टैक्टिक्स की वजह से फिर आपका शॉप चलने लग गया? गजब का रिस्पांस मिला सर, ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल गया उसका। ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल गया। हाँ। अब फिर आप जैसे ये आपको रिस्पांस मिल गया, तो आपके दिमाग में कब आया कि हमें इसका फ्रेंचाइजी मॉडल भी लाना है, या शुरू से ही आपके दिमाग में फ्रेंचाइजी मॉडल था? सर शुरू से ही फ्रेंचाइजी मॉडल था। आनंद ने स्टार्टिंग में बोला था कि यार अपन मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। तो हमने बोला कि यार मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज लेंगे, किसी की फ्रेंचाइजी वेस्टर्न कंट्री की फ्रेंचाइज लेंगे, इतनी ज़्यादा महंगी पहली बात तो अपने पास पैसे नहीं, चलो खुद की बनाते हैं, खुद की फ्रेंचाइजी बेचेंगे अपन। ओके।
तो सर स्टार्टिंग से ही था हमारा, मतलब हमने 2 महीने तकरीबन, दूसरे महीने ही हमने सेकेंड वाली फ्रेंचाइजी ओपन, मतलब पहली फ्रेंचाइजी हमने ओपन कर दी अपने आउटलेट के बाद में 2 महीने बाद ही? 2 महीने में ही सर। ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ सर? जब हमें दुकान चलने लगी, दूसरे में इतनी चलने लगी कि लोग पूछने लगे कि यार कैसे करते हो, क्या करते हो। तो हमारे एक परिचित हैं उनके, वो आए, बोले कि यार हमारा लड़का भी कुछ काम धाम नहीं करता है, पढ़ता लिखता है, पढ़ाई में लिखाई में मन नहीं है, इसको भी ये खुलवा दो यार। तो हम बोले बिल्कुल खुलवा देते हैं, इसके इतने पैसे लगेंगे। तो बस उनसे फ्रेंचाइजी फीस कोड की और उनको खुलवा दिया सेकेंड वाला आउटलेट हमारा। बस एक इससे मुझे अनुभव जी एक बड़ी व्यथा फील हो रही है कि आज हमारे देश में लोग ऐसा समझते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो बिजनेस कर ले। जैसे आपने कहा कि ये लड़का पढ़ता लिखता नहीं है तो व्यापार कर दें, जबकि उल्टा होना चाहिए, व्यापार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, है ना, तो तभी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई। और हाँ सर, पढ़ने के साथ ना सर दोनों चीज़ जरूरी है। आई मीन पढ़ना भी जरूरी है और लड़ना भी जरूरी है। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में प्रैक्टिकल ग्राउंड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो वो दोनों चीज़ हैंड इन हैंड जाती है, दोनों चीज़ सिखानी चाहिए। हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल थ्योरीज में ध्यान देते हैं, सिर्फ नॉलेज एंड डिग्री, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ग्राउंड में, उस पर ध्यान नहीं देते। उस पर ध्यान नहीं देते, प्रैक्टिकल चीजों पे हमारा ध्यान नहीं है। इसी वजह से बिजनेसेस इतने फ्लरिश नहीं कर पाते, जबकि सारा देश भारत की तरफ देख रहा है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा कस्टमर है, ठीक है, बस हमारे इंडियंस ही अभी उस प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अनुभव जी, एक और बात बताइए कि आपके दोस्तों का कितना रोल रहा है आपकी पूरी ग्रोथ में? बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं कैसे बोलूँ, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं इस चीज़ के लिए। मतलब अगर मेरी कोई संपत्ति है, अगर नेटवर्थ निकालेंगे लोग तो नेटवर्थ शायद पैसे गिन के निकालें, लेकिन जो मेरी नेटवर्थ है वो मेरे दोस्त ही हैं, तो मेरा परिवार, मेरा पूरा धन, सब चीज़ वही है। तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा मेरे को मोटिवेट करने में, मेरे को आगे पुश करने में, मेरे को हर प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़े रहने में, मुझे तब समझाने में, डांटने में, गाली बकने में, हर चीज़ में, जहाँ पे भी गलत हो जाऊँ, हर चीज़ में उनका रोल रहा है। उनके बिना तो इमेजिन नहीं कर सकता सर मैं तो अपना, ना पास्ट, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर। बहुत सही। और अभी अनुभव, अभी आप जैसे आपका चाय सुट्टा बार चल गया इंदौर में, आपने एक फ्रेंचाइजी भी खोल ली, आपके पेरेंट्स को पता है कि नहीं अभी आपने ये कर लिया है? नहीं, पेरेंट्स को तो अब सारी सी पता है, तो सबको पता है। अच्छा, इनिशियली नहीं, उस समय जैसे जब सेकंड शॉप वगैरह खोल रहे थे आप, ये नहीं, उस समय तो हमारे पापा को नहीं पता था, मम्मी को पता था। मम्मी को मैंने बता दिया था क्योंकि मम्मी से सब चीज़ बता देता हूँ। पापा को नहीं पता सर, पापा से डरता था। अच्छा, वो बोले कि इतना पढ़ाया लिखा, 8वीं में भेजा, CA की तैयारी कराई, CS की तैयारी कराई, कैट की तैयारी की, ना तेरे से कुछ हुआ, आखिर में आके तू चाय बेच रहा है। तो उनको नहीं पता था। लेकिन फिर मैं फेसबुक में लाइव आया था तो किसी रिश्तेदार ने उनको बता दिया था कि सुनील भैया अब तो बड़ा लड़के को पढ़ाने के लिए भेजे थे इंदौर, अब तो चाय बेच रहा है। तो तब उनको मालूम पड़ गया था। ओके, तो उनका रिएक्शन कैसा था? उनका रिएक्शन तो सर, वहाँ पे तो मैं नहीं था तो उनका रिएक्शन मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा रिएक्शन, हम लोग का रिएक्शन तो, हम लोग की तो हालत बदली हो गई थी। हम लोग डरते हैं। अच्छा, काफ़ी रिस्पेक्ट काफ़ी करते हैं। हम लोग तो सर, हम लोग की सिट्टी पिट्टी गोल हुई थी कि पापा को पता चल गया यार। और फिर जब वो यहाँ पे आए इंदौर, उसी दिन, अगले दिन ही वो यहाँ पे पहुँच गए थे। अच्छा, 12-14 घंटा लगता है आने में। तो उसी दिन वो यहाँ पहुँच गए थे इंदौर, और हम लोग को सारे क्वेश्चंस के आंसर देने थे। अच्छा, तो फिर सब आपने अकेले ही सेटल कर लिया फिर पापा को? नहीं, अकेले नहीं सेटल किया सर, गलती सबने की तो सब जूते खाएंगे ना, मैं अकेले क्यों कहूँ। तो हम लोग तो, मैं तो ऐसा था कि देखो पिताजी आ रहे हैं, अब संभालना है अपने को। हाँ, तो हम लोग सब लाइन से खड़े हो गए। अच्छा, बोले सब में बराबरी से पढ़ने चाहिए, मेरे को अकेले को नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम लोग सब लोग साथ में थे ना, मतलब ना गुस्सा हुए ना खुश हुए, वो न्यूट्रल होके, मतलब जब देखा 3 दुकानें तो चले गए। मतलब उनका उम्मीद थी कि लड़का हमारा UPSC तैयारी करेगा, बड़ा अफसर बने, तो वो उम्मीद उनकी टूट गई थी कि अब ये तो धंधा करने लग गया। लेकिन फिर बाद में जब उनको TEDx में बुलाया, जयपुर में उनको फैसिलिटेट किया, वहाँ पे स्टेज में बुला के पहली बार मैंने लाइफ में अपने पापा को हक भी किया तब से वो बहुत काम नाम है। अब तो बहुत चिल है। अब तो आप खुश हैं कि हाँ लड़के ने कुछ कर लिया? बहुत खुश है। तो अब बताइए कि जैसे आपने रिस्क ली, ठीक है, आप UPSC की तैयारी करने गए थे, बिल्कुल एक एक्सट्रीम एंड हो गया, और आप फिर ये बिजनेस में आ गए, तो ये बहुत बड़ी रिस्क है। और हमारी ऑडियंस बैठी हुई है,
ये जानना चाहेगी कि क्या उन्हें रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें अगर उनके मन में भी कुछ बड़ा करने की इच्छा है तो देखिए, हायर द रिस्क हायर द गेन। आप जितना रिस्क लेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और देखिए, अगर यंग ऑडियंस की बात की जाए तो उनकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है हमारी, और तो आप गलती करेंगे ना, आपके गलती करके सुधर जाने के बहुत आसार रहते हैं। और हम लोग नए, जैसे इस तरह समझ लीजिए हड्डी टूटती है ना इस उम्र में, तो बहुत ईजिली जुड़ जाती है, लेकिन अगर आप बुढ़ापे में हड्डी टूटेगी तो बहुत दिक्कत पड़ती है। फिर जाड़े में जब बादल आते हैं, बदरी होती है, तब हाथ पैर भी दर्द करते हैं। हाँ। तो इस समय अगर हड्डी टूटेगी तो जुड़ जाएगी। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि जिसका जितना रिस्क एपेटाइट है उसको उतनी रिस्क लेनी चाहिए, और रिस्क बिल्कुल लेनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए बिना रिस्क के काम नहीं होगा। ओके, ठीक है। मतलब रिस्क लेने में सबसे बड़ी बस प्रॉब्लम जो होती है वो, जैसे आपको भी पता है, कैलकुलेटेड रिस्क। अच्छा, कैलकुलेटेड रिस्क लेने में भी कि सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करती है एक्चुअली, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा सेट नहीं है भारत देश का कि कोई रिस्क ले तो उसको सपोर्ट करें बेसिकली। बट बहुत अच्छी बात कही, रिस्क अपेक्षा ही मत करिए। आप धंधा करने पर बैठे हैं तो आप सपोर्ट तो छोड़ ही दीजिए, लोग आपको अपोज करेंगे, आप उस चीज के लिए रेडी हो जाएं। ओके, सपोर्ट आपको लोग तब सपोर्ट करने लग जाते हैं जब आप अपने मुकाम तक पहुंच जाते हो। जब आप समाज में स्थापित हो जाता हो, तब आप समाज आपके अनुकूल काम करने लग जाता है। अन्यथा आपको समाज के हिसाब से चलना पड़ जाता है। मुझे लगता है कि सर कि हम लोगों को किसी का सपोर्ट करने के सोचने की जरूरत नहीं है। हमको खुद का सपोर्ट करना चाहिए, खुद आगे बढ़ना चाहिए। किसी के सपोर्ट का चक्कर में अपने बैठे रह जाएंगे तो अपना समय बर्बाद हो जाएगा। और सपोर्ट अगर कोई करता है तो अगर आपका व्यक्ति होगा तो ज़रूर सपोर्ट करेगा, आपसे प्रेम करता होगा, आपसे मोहब्बत करता होगा। लेकिन ज़माना सर आपको सपोर्ट सिर्फ मतलब के लिए करेगा। तो अब अनुभव जी, अभी आपकी कहानी में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपने क्या क्या परेशानियां झेली इस पूरे एम्पायर को खड़ा करने में? अरे सर, परेशानियों का तो मैं क्या परेशानी गिनाऊं तो अपना वीडियो बड़ा लंबा चला जाएगा। मतलब सर के क्या नहीं, मतलब ऐसा लोगों को लगता है 21-22 साल के लड़के सर, हम लोग को तो अंदाजा नहीं था कि एक चाय बेचने के व्यापार में इतने तामझाम होते हैं, इतने तामझाम। मतलब लीगैलिटीज से लेके लोकल पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पुलिस, नगर निगम, सर क्या नहीं सर, मतलब लोकल गुंडे जो बोलते थे कि तू चाय के पैसे हमसे लेगा, पुलिस वाले दुकान बंद करवा देंगे। भाई क्या, प्रॉब्ली वी आर द यंगेस्ट कंपनी इन द एंटायर इंडिया जिसके पास जिनके ऊपर 2 बार नार्कोटिक्स के छापे पड़ गए इन जस्ट 5 years। ओ माय गॉड। तो चाय के बिजनेस में नार्कोटिक्स के छापे? हाँ, कि क्या मिला के पिलाते हो, मतलब लोगों को ये लगता है कि इतनी भीड़ लगती है, क्या मिला के क्या पिलाते हो। ओके। तो सर हम लोग तो वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स, लेकिन क्या है कि सर ये चीज़ सिखाती है, तो हम लोग इसीलिए लड़े हुए हैं सर। हम लोग ने ये पढ़ा नहीं था, और शायद किसी बिजनेस में बुक्स में ये पढ़ाया भी नहीं जाता है कि आपको इन सब चीज़ से डील करनी है। आप जब ज़मीन में उतरते हो तो ये सारी चीज़ें, सच्चाई खुद ब खुद आपके सामने जाती है और आप उससे तैर जाते हो, उससे पार हो जाते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, हमारी ऑडियंस भी सुन ले, क्योंकि छोटी सी परेशानी उनको आती है तो वो है ना रोने लगते हैं कि यार बहुत परेशानियां हो रही हैं, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें ऐसा प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट के लिए परेशानी होती है। आप लाइव अनुभव जी को देख सकते हो कि परेशानियां ही परेशानियां आई इनकी लाइफ में, बट ये लोग लड़ते रहे, जूझते रहे, सारे फ्रेंड्स मिलके काम किए और आज विदेश में भी जाके भारत की कुल्हड़ की चाय बेच रहे हैं। तो ये कुल्हड़ आपने कुछ स्पेसिफिक सोच के अपने दिमाग में रखा था या फिर कुछ क्या कुल्हड़ क्यों आया आपके दिमाग में? सर कुल्हड़ तो इसलिए सर क्योंकि एक एज था, हम लोग का एक प्रोडक्ट भी था कि हमको डिफरेंट करना है। लोग प्याले के हिसाब से प्याला सर क्योंकि उसको धोते हैं तो वो हाइजेनिक ही रहता है, वो इतना साफ़ नहीं रहता है, अनहाइजेनिक ही रहता है। तो उसको हम लोग ना चेंज कर दिया हमने। हम लोग कुल्हड़ क्योंकि एक बार पीते हैं उसको थ्रो कर देते हैं, तो साफ़ रहता है। सेकेंडली उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है लोगों का। जो पॉटर्स कम्युनिटी है इंडिया, जिनका सिर्फ गर्मी में मटके सुराही या दिए बना के दिवाली में होता था, उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल गया। थर्डली सर वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, फेंक दीजिए कहीं पे भी आपको डिकम्पोज हो जाएगा। सर स्वाद भी फोर्थली एक स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसमें अलग टेस्ट आता है। फिफ्थ ये हमारा ट्रेडिशन है सर, तो जो हम लोग ने बार यूज़ किया तो इट इज़ अ मॉडल इन्फ्यूज विद द ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न कल्चर।
तो ये दोनों का मेल है 400 बार, तो ये 5 कारण थे। तो जैसे आप विदेशों में भी कुल्हड़ दे रहे हैं तो वो उसको किस दृष्टि से देखते हैं, मतलब वो नीची दृष्टि से देखते हैं या एंजॉय करते हैं कि कुछ, क्योंकि मुझे नहीं पता विदेशों में कुल्हड़ वगैरह मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सर निजी दृष्टि से आदमी तब किसी चीज़ को देखता है जब वो स्थापित नहीं रहता है समाज में। हम लोग ऑलरेडी स्थापित है सर। हम लोग जब विदेश माइग्रेट किए तो वी हैव द गुड नंबर्स, 100 आउटलेट्स थे हम लोग। ओके माइग्रेट किया तो लोग निजी दृष्टि से देख ही नहीं सकते, तो उनके लिए नया है काफ़ी कि ये चीज़ है। इसमें फूड ग्रेड वाले भी बहुत सारी चीज़ देखी जाती है। इसमें लेड कंटेंट देखा जाता है, कितना लेड कंटेंट है। हम लोग दिल्ली टेस्ट हाउस से रिपोर्ट करवा के उसको निकलवाते हैं। फिर हमारे इंडिया से तरफ से स्टैंप हो जाता है, तो वहाँ के म्यूनसिपैलिटी में लेबोरेटरी में टेस्ट होता है कि लेड कंटेंट 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और काफ़ी, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट करके वहाँ पे देना है, वहाँ पे लोग इंपोर्ट करते हैं, उसका लगता है, फिर रख रखाव का लगता है, तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाता है। लेकिन लोग बहुत इन्जॉय करते हैं सर, हम लोग इन्जॉय करते हैं। हम लोग का तो एम ही यही है कि देश की मिट्टी सबकी जुबान पे लगे, सब उसको चूमे जब भी चाय पिए हमारे कैफे में आके। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात करी आपने कि देश की मिट्टी हर इंसान चूमे, मतलब तो अब मोटिवेशन के लिए मैं बस पूछूंगा अनुभव जी आपसे कि आपके 165 आउटलेट्स हैं, तो आपका टर्नओवर कितना होगा अगर हम मोटा माटी माने आज 400 बार का? सर क्यूमुलेटिव टर्नओवर अगर माना जाए सब आउटलेट्स का मिला के, तो इट इज समवेयर बिटवीन अप्रॉक्सिमेटली 100 CR। 100 CR का टर्नओवर, और आपने ये बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट चालू किया था? विदाउट इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट। तो ये तो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन वाली बात हो गई कि अगर आपने कुछ करना है, अगर आपने मन में कुछ ठान लिया है और अगर आपके जेब में पैसे नहीं है, फिर भी आप 100 करोड़ के बिजनेस तक पहुंच सकते हैं। तो सर अब आप बताइए कि आपका एम क्या है, आपको अब इस ब्रांड को कहां तक ले जाना है? सर ब्रांड को अकेले नहीं सर, इन जनरल हम लोग को जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, हमारा सबका एक एम है कि यहाँ पे जितने लोग भी काम करते हैं, जितने लोग भी जुड़ते हैं, उनके पास एक घर हो सर और एक गाड़ी हो। और हम लोग आज भी हमारा एक जो सबसे पुराना एक लड़का था मनोज, ऑर्फन है सर, उसके घर मम्मी पापा नहीं है उसके, आज उसके घर का इनॉग्रेशन भी है बाय द वे। तो उसके पास घर भी है, गाड़ी भी है सर, वो अब बाय एयर ट्रैवल करता है। और अभी अच्छा, मैं एक्चुअली पता है जब स्टोरी स्टार्ट कर रहा था मैं बोलना भूल गया कि कैसे एक हवाई चप्पल से हवाई जहाज की आपने वो सफर तय किया, पर मुझे लग रहा है ये तो मनोज के लिए भी हो गया कि वो भी अब हवाई जहाज में सफर तय कर। नहीं, मनोज के लिए तो एकदम ऐप्ट है सर, क्योंकि वो एक डेंटिस्ट है बगल में तिलकनगर में, जहाँ पे आनंद कपड़े की दुकान थी, वहां पे मनोज पहले चप्पल ही जमाया करता था डेंटिस्ट के यहाँ पे। ओह माय गॉड। और आज मनोज बाय एयर ही ट्रेवल करते हैं। तो और अभी उनका पासपोर्ट बनवा रहे हैं और वो लंदन और कनाडा जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। माय गॉड, ये तो यार बहुत ही, मतलब इससे ज्यादा मोटिवेशनल चीज और इंस्पिरेशनल चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो सर बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में और बहुत लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है। बस मैं लास्ट आपसे यही सवाल कहूंगा कि अगर कोई कुछ नया करना चाह रहा है तो आपकी तरफ से क्या एडवाइस है? सर मेरी तरफ से तो यही है कि अगर कुछ नया करना चाह रहे हो भाई तो डू इट। आप ट्राई करो, हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और अनुभव कभी गलत नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस आप अगली बार वापस से करो, वापस से ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो, कुछ उसमें मतलब कुछ मोल्ड करके, कुछ रेक्टिफिकेशन करके ट्राई करो। आपने कोट सुना होगा, आप ट्राई अगेन एंड फेल बेटर। आप ट्राई करो, अच्छे से फेल हो, अगर फेल हो रुको मत, कितने बार फेल, एक ना एक बार तो सक्सेस मिलेगी। आप ट्राई नहीं करोगे, घर में बैठे रहो, हाथ में हाथ बांध के बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ट्राई करो, आगे बढ़ो। इट्स नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट योर वर्क। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इज द की। अनलेस एंटिल यू इम्प्लीमेंट, आप प्लानिंग करते रहते हो, बड़ी बड़ी सोच लेके। बहुत लोग सोचते हैं सर घर पे बैठ के, लेकिन जब आपके एडी में जोड़ नहीं पड़ेगा ना, तब तक काम होता नहीं है। आपको बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। मुद्दे की बात ये रहती है, आप काम करो, इम्प्लीमेंट करो, तभी जाके सितारे बदलते हैं। तो सर मज़ा आ गया आपकी इतनी इंस्पिरेशनल टॉक सुनकर, और थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने इतना वैल्यूबल टाइम हमारे चैनल को दिया। वंस अगेन थैंक यू। थैंक्स टू यू सर, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। तो वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अनुभव जी के अनुभव से आप सबको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है।
कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी है, आपको पैसे की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अनुभव जी ने कहा था कि हड्डियां तोड़ते रहो क्योंकि वो सारी जुड़ जाएंगी, क्योंकि आपकी एज है। बस ये करते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।